कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। मौसम पूर्वानुमान में अगले 4 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239788046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज ने पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर और दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 76.79 मीटर, चौथे और पांचवें में फाउल और छठे अटेम्प्ट में 80 मीटर से ज्यादा थ्रो किया। भारत का ये अब तक का सबसे सफल ओलंपिक बन गया है। भारत ने इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते। 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। सर, जिस तरीके से इंडियन कंटिजेंट ने तैयारियां शुरू करी थी और जिस तरीके से परफॉर्म किया है, 7 मेडल, कई ऐसे खेल जहां पर हमें मेडल मिले, फॉर एग्जांपल हॉकी, एक अलग माहौल सा बन गया है देश के अंदर में। ये कैरी फॉरवर्ड आपको लगता है सर होगा जरूर आगे? देखिए, 41 साल के सूखे को खत्म किया तो हॉकी की टीम ने किया, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। वहीं पर महिला हॉकी टीम ने पहली बार क्वालिफाई करके शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर जो हमारा कंटिजेंट गया था उसमें खिलाड़ियों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। बधाइयों का जो सिलसिला है, इस प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। हिस्ट्री हैज बीन स्क्रिप्टेड एट टोक्यो। उन्होंने कहा कि टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने जीत का जज्बा दिखाया और दृढ़ संकल्प दिखाया। टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई।
इधर 7 साल की उम्र में अखाड़े में कदम रखने वाले बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराया। बजरंग सोनीपत में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर से ट्रेनिंग ली है। उनका परिवार भी सोनीपत में रहता है। इसी साल मार्च में रोम में हुई माटेओ पोलिकॉन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड जीतकर बजरंग पुनिया ने ये जता दिया कि वे ओलंपिक के लिए तैयार हैं। बजरंग वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके हैं। उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग पुनिया को इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि इससे हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है और लोगों में खुशी है। 2020 उन्होंने कहा कि टोक्यो 2020 से एक शानदार खबर, ये बजरंग पुनिया के लिए ट्वीट किया था प्रधानमंत्री ने कि वो भी शानदार लड़े और उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई। उन्होंने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पहले दिन से ही गरीब और कमजोर लोगों को भोजन और रोजगार देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1-1.25 साल पहले, तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी जाकर के गरीबों के बीच में बैठ करके बात करने का मौका नहीं मिला था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 49,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और 40,000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हो गए। सभी के लिए टीकाकरण का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था और इसके तहत कल 43,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 18 से 44 आयु वर्ग के 22,93,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 4,32,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 17 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 1 करोड़ 12 लाख से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ टीकाकरण में काफी गति आई है और ये 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। श्री मोदी ने कहा कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत नागरिकों को टीका लगाने में तेजी लाने से इसमें और वृद्धि होगी। भारत ने
मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया। यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है। इधर राज्य में भी कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य में अब तक 1,08,138 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 58,129 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। वहीं 18,471 लोगों ने कोविड टीके की दूसरी डोज ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। कल 41,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय 4,14,159 रोगियों का उपचार चल रहा है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं कल एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 226 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.45% है। राज्य के 14 जिलों में कल कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड की एक ही खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब भारत के पास आपातकालीन उपयोग के लिए 5 अधिकृत वैक्सीन हो गए हैं। इधर नई दिल्ली एम्स के कोविड वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन ट्रायल के बारे में पूरी जानकारी दी। ब्लड का कलेक्शन इस समय चल रहा है, ये देखने के लिए कि उनका जो है कि एंटीबॉडीज लेवल कितना तक जा रहा है। सेफ्टी ऑलरेडी एडल्ट में भी डिमॉन्स्ट्रेटेड है और बच्चों में भी हम उसको सेफ्टी भी देख रहे हैं। तो ये स्टेटस है। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि इम्यूनोजेनिसिटी कितनी, मतलब एंटीबॉडीज कितना बन रहा है, क्या वो न्यूट्रलाइजिंग करने की क्षमता रखता है कि नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में राज्य में व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में सरायकेला खरसावां जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टैब का वितरण किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अब सरायकेला खरसावां जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को भी जोड़ा जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन विजय कुमार का कहना है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की रही है। तो होता है कि अब ऑनलाइन चले जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को तुरंत इसकी जानकारी होगा। यदि कोई तकलीफ होता है या कोई वैक्सीन रिलेटेड होगा तो हम लोग उसको जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के बीच आज 11 टैब का वितरण किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को टैब मिल जाने पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को डाटा अपडेट करने में होने वाली मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। ये नहीं था तो उस समय हमें बहुत दिक्कत होता था, जैसे हम डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते थे। टैब आने के बाद हमें इसकी सुविधा मिली। आज हम लोगों को टैब दिया गया तो फिर टैब
इस पर्पज से दिया गया है। स्क्रीनिंग कराना है टीबी, शुगर और कैंसर एंड टीबी, तो उसके लिए इस पे हम लोग को एंट्री करना है। तो आज टैब मिला है, हम HWC ग्रुडिंग किया है। टैब हम लोग को इसलिए मिला है कि HWC डाटा एंट्री करना है, डेली डाटा, मंथली डाटा और NCD से रिलेटेड सारा अपलोड हम लोग को टैब से करना है और इंडियन वगैरह सब चीज टैब में हम लोग को करना है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की अत्याधुनिक तकनीक सुविधाओं से जुड़ जाने के बाद न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में तत्काल डाटा अपडेट हो पाएगा, बल्कि लोगों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 3 साल के दौरान हथकरघा उत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल के दौरान हथकरघा उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की है और देश में इस उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसे बढ़ाने के कदम उठाए जाने चाहिए। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज एक समारोह को संबोधित किया। हम सबके लिए बहुत खुशी का अवसर है कि आज 7वां नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए। मुझे याद है 2015 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना हम सबके समक्ष रखी, माय हैंडलूम माय प्राइड, एक प्रकार से इस पूरे देश को इस क्षेत्र के साथ जोड़ा, पूरे देश को इस क्षेत्र की पहचान दी। और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे बुनकरों को यहां देख के बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि वास्तव में ये कोई क्षेत्र की उपलब्धि नहीं है, ये कोई क्षेत्र की कला नहीं है। देश के हर कोने में हमारे बुनकर अलग अलग प्रकार के चीजें बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स, कपड़ा बना के पूरे विश्व में देश की पहचान बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव, गरीब और आदिवासियों को सशक्त करने के लिए देश में एक और बड़ा अभियान चलाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि लोकल के प्रति वोकल होने का ये अभियान देश में हस्तशिल्प, हथकरघे और कपड़े की कारीगरी को प्रोत्साहित करने वाला है। इसी भावना से आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। तब ये 7 अगस्त का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखें, आज 7 अगस्त के ही दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन से प्रेरणा लेते हुए 7 अगस्त की तारीख को हथकरघा को समर्पित किया गया है। ये गांव गांव में, आदिवासी अंचलों में हमारे अद्भुत शिल्पियों, अद्भुत कलाकारों के प्रति सम्मान जताने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने का दिन है। भाइयों और बहनों, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये हथकरघा दिवस और भी महत्व रखता है। हमारे चरखे का, हमारी खादी का, हमारी आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। बीते सालों में देश ने खादी को बहुत सम्मान दिया है। इधर रांची में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर महिला मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही हस्तकरघा को बढ़ावा देने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम आपने मनाया? आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से पूरे राष्ट्रीय हमारी जो महिला मोर्चा है उसकी तरफ से पूरे देश में
आज 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के का मनाने का मतलब एक निर्देश था, जिसमें कि अपने लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने महिला मोर्चा के लिए जिन दीदियों ने अपना जीवन का स्वर्णिम जो समय दिया है, ऐसे समय में ऐसे दीदियों को सम्मान करने का एक निर्देश था। और ये पूरे देश में और हमारे झारखंड में, प्रदेश स्तर पर और हर जिला में, हर मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर जो हमारी बहनें हैं, जो दीदियां हैं, उन दीदियों को आज इस राष्ट्रीय गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी प्रखंड, मेहरमा प्रखंड एवं बसंत राय प्रखंड में कई स्थानों पर बुनकर समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। वे आत्मनिर्भर बनकर सशक्त भारत के निर्माण बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में लगे हैं। भगैया क्षेत्र गोड्डा मुख्यालय से करीब 66 किलोमीटर दूर है। यहाँ बुनकर समाज के लोग कोकून से सिल्क के धागे निकालकर कपड़ा बनाने के साथ ही रंगाई धुलाई भी करते हैं। भगई के बुनकर कई तरह के वस्त्र बनाते हैं, जिनमें साड़ी, कुर्ते के कपड़े और दुपट्टा बनाने हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया है। कारीगरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। कुर्ता और दुपट्टा बनाते हैं और अपना जीवन पालन पोषण कर रहे हैं। इसके लिए हम भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से हस्तकरघा मिला है, जिससे काम करने में काफ़ी सहूलियत मिली है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ के नगर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभुकों के बीच कृषि यंत्र सहित 20 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर श्री आलम ने लाभार्थियों के बीच भीमराव अंबेडकर आवास योजना और हरित ग्राम विकास योजना का स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। श्री आलम ने कहा कि सरकार कृषि, पशुपालन और मत्स्य को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जो है विभाग का, कृषि विभाग, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग का मेनली था कि हम लोग जो जैसे फील्ड के सखी मंडल को जो ट्रैक्टर हम लोग मिनी ट्रैक्टर वितरण पावर टिलर सभी जिला में हम लोग ने शुरुआत किया है। और जैसे हम लोग को लगा था कि गांव में आज बंगाल से लोग आता है जुताई करने के लिए, आप लोग भी जानते हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों को जो अपने गांव में, अपने मोहल्ला में जब मिल जाएगा तो जुताई के लिए बाहर के लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए, और जो बॉर्डर इलाका है विशेष करके उनके लिए उपलब्धि है। साइकिलिंग के शौकीन रांची के साइक्लोपीडिया ग्रुप की 25 जुलाई से साइकिलिंग यात्रा शुरू हुई। मनाली से लेह की 10 दिनों की साइकिल एक्सपेडिशन 2 अगस्त को संपन्न हुई। साइक्लोपीडिया ग्रुप की मनाली से लेह की 550 किलोमीटर की 10 दिनों की साइकिलिंग यात्रा में 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और साइकिल अभियान की समाप्ति हुई। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 13 अगस्त तक हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं आज दोपहर रांची समेत कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 36 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि 10 और 11 अगस्त को राज्य के सभी स्थानों पर बारिश की संभावना है। 12 और 13 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से आज मुलाकात कर बोकारो नदी में अतिरिक्त इंटकवेल निर्माण कराने का आग्रह किया है। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री को इस बात से अवगत कराया कि गोमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना का इंटकवेल बोकारो नदी में बना हुआ है। इसकी गहराई कम रहने व पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहने के कारण गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है। श्री महतो ने राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से भी मिलकर अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के महुआ टांड एवं चतरोचट्टी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का आग्रह किया।
कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के भ्रमण के दौरान विभिन्न अधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। की बैठक किए थे, उसमें जिले के एसपी हैं, एसडीओ हैं, डीटीओ हैं, सब लोग। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि सड़क को कैसे सुव्यवस्थित करें। तो अब आज एग्जीक्यूटिव अफसर नगर तिलैया से और बाकी सभी पदाधिकारी हैं, हम लोग यही कोशिश में हैं कि किसी तरह जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूवमेंट करें और ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त कर सकें। वेंडर्स के लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर थोड़ा बहुत सेटलमेंट हम लोग कर पाएंगे तो एनक्रोचमेंट हटाने में भी थोड़ी सी अथॉरिटी मिलेगी। सर, कई बार प्रयास किया जाता रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली है और कहीं ना कहीं बड़ा मार्क्स पुल होता है, उपस्थित नहीं हो सकता है। तो मैं तो अपील ही कर सकता हूँ सभी से कि आप लोग हमारे प्रशासन का सहयोग करिए। धीरे धीरे ये जो भी कार्य होगा वो आपके हित में ही होगा ना। कोई ऑफिसर चाहे किसी भी पद पे हो, किसी भी चाहे नगर परिषद पे हो, चाहे जिला प्रशासन से हो, कोई भी ऑफिसर अपने लिए कुछ करता नहीं है। वो इसलिए होता है कि शहर के जो लोग हैं, आप लोग ही यहाँ रहेंगे, आपकी ही दुकानें रहेगी, आपको ही इन सड़कों पे चलना है। हम लोग तो साल 2 साल चलेंगे। धनबाद की जज उत्तम आनंद मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल और रणधीर वर्मा चौक का जायजा लिया और जांच पड़ताल की। गौरतलब है कि जज मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम 5 अगस्त से ही धनबाद में कैंप कर रही है। टीम अलग अलग तरीके से अनुसंधान कर रही है जिसे जल्द से जल्द जज उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी सुलझ सके। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश इकाई पार्टी के स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए आगामी 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजुर ने आज रांची में बताया कि ये प्रशिक्षित स्वास्थ्य स्वयंसेवक राज्य के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। और इसी के साथ हम सभी उस कोविड को तो मात देने का काम करेंगे और जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीता पहला गोल्ड। पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने देश को दिलाया सोना। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। मौसम पूर्वानुमान में अगले 4 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना।
नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथ ही श्रावण मास